Assalamualaikum everyone, this is Dr. Noor Amir and welcome to this episode of Skill Enhancement. So the University of Faisalabad is introducing various departments and in every single episode we have a few guests over. So the department that is under limelight today is the Department of Civil Engineering and we have with us Engineer Dr. Khwaja Adil Tariq with us. Thank you so much for being with us today. अच्छा सर, पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि how do you define engineering as a subject? Okay, thank you for asking this very important question. इंजीनियरिंग का वर्ड जो है ना सच बड़ा सिंपल वर्ड लगता है बट एक्चुअली इसके मीनिंग काफ़ी डीप है. अगर आप मुझसे पूछें इंजीनियरिंग क्या चीज़ है तो मैं ये कहूँगा कि समथिंग रिलेटेड विद द इनोवेशन. ओके. तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो इनोवेटिव हो और बेनिफिट हो ह्यूमन काइंड के लिए तो मैं इसको इंजीनियरिंग कहूँगा. ओके, ठीक हो गया. तो व्हाट अदर एस्पेक्ट्स इसमें आगे आ जाएंगे कि आगे मतलब जिस तरह की स्पेशलाइजेशंस ऑफर हो रही हैं और जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है इन द वर्ल्ड, तो उससे रिलेट कैसे करेंगे इस चीज़ को? देखिए, इंजीनियरिंग जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, इंजीनियरिंग का मतलब ही इनोवेशन है. अब देखें जो डेवलपमेंट होती जा रही है तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो नित ने रोज़ ब रोज़ डिफरेंट आने शुरू हो चुके हैं. तो उसी तरह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ जो नए सोल्यूशन आते जा रहे हैं बेसिकली इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स बनती जा रही हैं. तो जो मेन जैसे कॉन्सेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, तो वेयर डज दैट मेन कॉन्सेप्ट अराइज फ्रॉम? अच्छा, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें आप तो सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है. अच्छा, इसके पीछे बिहाइंड एक रीज़न है. आप इमेजिन करें कि जैसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुई, यानी कि दुनिया में जब पहले ह्यूमन आया तो हमारी प्रायोरिटी थी खाना, पानी और उसके बाद शेल्टर. जी बिल्कुल. तो अगर आप इस तरह सिंपल वर्ड्स में ये ले लेंगे, जैसे आप लेट्स से अपने घर से बाहर वॉक करने निकलती हैं तो सड़क जिस पे आप चलती हैं या आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखती हैं, जैसे रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, डैम्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको डिज़ाइन और इवन इनकी कंस्ट्रक्शन सुपरविजन भी जो है वो सिविल इंजीनियर्स करते हैं. सिविल इंजीनियर्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं या उनका जो वर्क है उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, अनअकाउंटेबल है. तो मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि जितनी उनकी इम्पोर्टेंस और वर्थ है इन द सोसाइटी. ठीक हो गया. तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इज ऑल्सो ऑफरिंग जो है वो सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम. तो व्हाट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट? If a student want to take admission in civil engineering, he must have at least 60% in FSc pre-engineering or diploma of associate engineering. अच्छा, so सर इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब वैसे FSc प्री मेडिकल किया होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने अब अपनी फील्ड चेंज करनी है, हम लोग इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा हमारा जो है वो माइंड हो रहा है. तो वो उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आपका जिनका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके एडिशन में उनको एक मैथ का सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे इंटरमीडिएट के अंदर. ठीक है. उसके बाद जो है वो एडमिशन, उसके बाद वो एलिजिबल है. बिल्कुल, मतलब इट्स सिंपल एज दैट कि वो चेंज कर सकते हैं, उसमें जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है. ठीक हो गया. तो सर सिविल इंजीनियरिंग जब हम एज अ सब्जेक्ट उसको लेते हैं तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंसर्न होते हैं कि आइदर इसकी आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर में इसके कुछ हैं कि नहीं. तो इसके बारे में प्लीज़ बता दें कि वो एक स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट हो रहा है और ही स्टडिंग दिस सब्जेक्ट तो क्या उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हों? देखिए, मैं आपको ये बात करूँ कि सिविल इंजीनियरिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, अनअकाउंटेबल है. जी. अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में सच नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नहीं है. इवन हॉस्पिटल्स के अंदर, इवन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर, इवन वापडा की हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जैसे वापडा हो गया, FTA हो गया, कम्युनिकेशन वर्क्स हो गया, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होगी, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गए, इन सब के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की या ग्रेजुएट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं. आपने नेशनली डिस्क्राइब कर दिया ना विद इन द कंट्री. तो अगर इफ समबडी वांट्स टू मूव अब्रॉड या फिर ओवरसीज मूव कर रहे हैं तो वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली. इवन मिडिल ईस्ट के अंदर बेबी अभी यू कैन से हमारे जो 100%, नॉट एग्जैक्टली द 100%, मे बी अराउंड 30 to 40% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं. जी. और देखें, सिविल इंजीनियर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं. अच्छा. तो सिविल इंजीनियर के जब ग्रेजुएशन करता है स्टूडेंट तो वो अपनी कंपनी, चाहे डिज़ाइन कंपनी हो या कंसल्टेंसी कंपनी हो, उसको रजिस्टर्ड कर सकता है. ठीक है सर. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि अगर एक स्टूडेंट है वो इस माइंडसेट के साथ आ रहा है कि मतलब आई एम नॉट अ जॉब पर्सन एंड मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है या मैंने बिजनेस में जाना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद उस स्टूडेंट को किस तरीके से साथ लेके चलती है, कैसे उसको सपोर्ट करती है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिपार्टमेंट्स को जो है गाइड करता है. देन वी हैव द प्लेसमेंट ब्यूरो. प्लेसमेंट ब्यूरो ना सिर्फ उनकी इंटर्नशिप करवाता है बल्कि उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट करवाता है. ठीक है. डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि उनके पास इंजीनियरिंग कोर्सेज रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है और वो कंपनी अपनी कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं. तो वंस दे हैव रजिस्टर्ड द कंपनी दे कैन इजीली कम्पीट इन द मार्केट. वो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो
प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी बिडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बिक भी जो है वो इसमें काफी मेन रोल प्ले करती है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली हमारा एक ऐसा सेंटर है जिसमें हम आइडियाज को इंक्यूबेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टूडेंट है, आई जस्ट वांट टू कोट अ रीसेंट एक स्टूडेंट की एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। हमारा एक स्टूडेंट था, अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है, उसने वुड पे रिसर्च किया है, वुड के ऊपर टेस्टिंग की है। बैक एंड पे वो एंटरप्रेन्योरशिप में ये करना चाह रहा था कि वुड की क्लॉक्स बना के मार्केट में लाना चाह रहा था जो इंजीनियरिंग बैक एंड पे बेस्ड हो, क्योंकि मार्केट के अंदर लेट्स से जो वुड अवेलेबल होती है वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जाती। लेकिन हमारे रिसर्च वर्क उसने ये काम किया कि उसने वुडन क्लॉक को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया और इस आइडिया को बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ने इंक्यूबेट किया। अच्छा। और इस वक्त वो स्टूडेंट जो है वो एक लोकल नहीं इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अच्छा, सही हो गया। तो काफ़ी जो है वो अच्छा एस्पेक्ट हो गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद नॉट जस्ट जो है वो आइडियाज़ को प्रमोट नहीं करती बट क्या आइडियाज़ को सपोर्ट भी करती है उसके साथ। तो सर स्पीकिंग ऑफ दैट, जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद विद अदर इंस्टीट्यूट्स, तो व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट? I just want to summarize with this word that फैसलाबाद डिवीजन के अंदर हमारा सिर्फ ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग का करा रहा है। अच्छा। फैसलाबाद डिवीजन में ऐसा कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है। ठीक है। दूसरा सबसे अहम चीज़ जो होती है किसी डिपार्टमेंट की उसकी फैकल्टी होती है। और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को ये फ़ख्र हासिल है कि हमारे जो PhDs हैं फॉरेन क्वालिफाइड हैं, इवन हमारे MSc फैकल्टी मेंबर भी फॉरेन क्वालिफाइड हैं। अच्छा। और इस वक्त जो हमारी लेबॉर्ट्रीज हैं उसमें मोस्टली इक्विपमेंट जो है इम्पोर्टेड है और आई कैन प्राउडली से दैट अल्हम्दुलिल्लाह जो इक्विपमेंट हमारी लेबॉर्ट्री में इस वक्त अवेलेबल है, मैनी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उससे अप्रूव्ड है डिग्री? बिल्कुल, हमारा रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हुई हुई और हमारे 2 बैच पास आउट हो भी चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हो चुकी है। अच्छा, तो सर जिस तरह आपने पहले मुझे बताया कि कोई भी और इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सर किस आगे और सब्जेक्ट्स जो हैं या किस स्पेशलाइजेशंस में आगे स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन? देखिए, बैचलर जो प्रोग्राम होता है सिविल इंजीनियरिंग का वो उसमें हम तमाम स्पेशलाइजेशन को कंबाइंड डिस्कस करते हैं बैचलर लेवल के ऊपर, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर हम उसको स्ट्रक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, जीटेक में कर सकते हैं, यानी कि वर्सेटाइल फील्ड्स हैं। इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी इंटरेस्ट के लिहाज से हम उनको एजुकेट करते हैं। मतलब आगे वास्ट एक जो है वो वैरायटी ऑफ फील्ड्स है कि आप जिस भी साइड पे जाना चाहिए, जिस भी सेक्टर में जाना चाहिए वहाँ जा सकते हैं। सही हो गया। तो एट द एंड आप जो है वो स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यू इनटेक के लिए अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, उनको क्या जो है वो एडवाइस करेंगे? अभी इंटरमीडिएट का जो है वो रिजल्ट होपफुली सून डिक्लेयर होने वाला है जी। सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस हैं हम सब स्टूडेंट्स के साथ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो अच्छे मार्क्स से पास आउट होंगे। सेकेंडली मेरा पीस ऑफ एडवाइस उन टॉप स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जब बंदा या स्टूडेंट जब इंटर करता है तो उसके बाद जो उसकी स्टडी की सिलेक्शन होती है बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि इस वक्त वो जो चीज सिलेक्ट करेगा उसका फ्यूचर उस पर बन जाएगा, वो उसी चीज से पहचाना जाएगा, जाना जाएगा सारी जिंदगी। इस टाइम पे डिसीजन के लिए ना तो स्टूडेंट को कोई ब्लॉगर को देखना चाहिए, ना ही जस्ट न्यूज़पेपर पे जाना चाहिए। बच्चे को चाहिए कि वो खुद इंस्टीट्यूट का विजिट करे, फैकल्टी से मिले, लेबोरेटरीज को विजिट करे और उसके बाद खुद डिसीजन ले। ठीक है, जब बच्चा खुद डिसीजन लेगा तो फिर वो उस पर कायम भी रहेगा और तभी अपने फ्यूचर में एक्सेल कर सकेगा। वैसे भी हम इस चीज को काफी प्रमोट करते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड मैटर। बिल्कुल, जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी फील्ड में तो तब तक जो है वो उस तरीके से एंथुसियाज्म से वो कर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। इट वाज सो मच फन टू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। विल सी यू नेक्स्ट time with another department. Allah Hafiz.